सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं और वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है कि वो वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने ये स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और इंडिया ब्लॉक ने एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल उलट प्रदर्शन कर दिया और इससे विपक्षी खेमा काफ़ी खुश और उत्साहित है। आपको बताएं कि रायबरेली और वायनाड से जीत का जो परचम लहराने वाले राहुल गांधी हैं, उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव परिणामों पर पहला रिएक्शन भी सामने आया और उन्होंने ये कहा कि इस परिणाम से वो काफ़ी खुश हैं। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी थी। इस बम्पर जीत के साथ अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या अब राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ पाएंगे। मंगलवार को इसे लेकर गांधी परिवार में एक लंबी चर्चा हुई है और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली को नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये उनके विरासत से जुड़ी हुई सीट है। हालांकि उन्होंने दो में से कोई एक सीट उनको छोड़नी होगी और ये सीट कौन सी होगी ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस मंथन के बाद क्या फैसला लेती है। इसे लेकर मंगलवार को राहुल गांधी से सवाल पूछा भी गया था तो उन्होंने यही कहा था कि इस पर कुछ सोचा नहीं है, हम बैठकर बातचीत करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अब राहुल गांधी ने इस सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन ये सवाल बेहद बड़ा है और इस पर मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के अंदर परिवार में भी इसकी चर्चा की गई है। रायबरेली और वायनाड में जीत के बाद राहुल गांधी कश्मकश में हैं। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने रायबरेली में जनसभा में कहा था कि अपना बेटा आपकी रायबरेली को सौंप रही हूं। दरअसल पहले ये माना जा रहा था कि जहां से राहुल गांधी की जीत बड़ी होगी वो सीट राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ऐसा पहले भी करती रही है। 1999 में आपको याद दिला दें, सोनिया गांधी अमेठी और बेल्लारी दोनों जगहों से चुनाव लड़ी थी और जीतने के बाद उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था। ज़्यादा वोटों से वो अमेठी से जीती थी, इसलिए उन्होंने अमेठी को चुना था। अब राहुल गांधी भी क्या इसी फॉर्मूले पर जाते हैं। राहुल गांधी ने विरासत के नाम पर अमेठी छोड़ रायबरेली की सीट चुनी थी। रायबरेली से राहुल गांधी को वायनाड से ज़्यादा मतों से जीत मिली है और अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी परिवार की 100 साल की विरासत के लिहाज से भी ज़्यादा वोटों से जीतने की वजह से ही रायबरेली को चुनेंगे। परिवार की विरासत के अलावा दूसरी वजह यह भी है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती दिलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को खास तौर पे शुक्रिया कहा। रायबरेली यूपी की महत्वपूर्ण और गांधी परिवार की मजबूत सीट मानी जाती है। जीत भी बम्पर मिली है, ऐसे में राहुल गांधी के लिए अब इस सीट को छोड़ना बेहद मुश्किल हो चला है। ये भी बताया जा रहा है कि गांधी परिवार में प्रियंका को चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई और जब ये चर्चा हुई तो जिस सीट का नाम सामने आया वो वायनाड ही था। ये तय किया गया कि जब दोनों जगहों से पारिवारिक रिश्ता है तो इसे बरकरार रखा जाएगा, यानी कि राहुल अगर वायनाड छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस के पुराने शख्स किशोरी लाल शर्मा के लिए एक भावुक पोस्ट किया था ट्विटर पे और अपने परिवार के गढ़ में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार करने वाली प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्हें कभी संदेह नहीं था कि किशोरी लाल शर्मा लोकसभा चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के लिए कहा कि किशोरी भैया, मुझे कभी कोई संदेह नहीं था, मुझे पता था कि आप जीतेंगे। आपको और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक बधाई। प्रियंका ने ही रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रबंधन को संभाला था और इस जीत का श्रेय भी राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को दिया। अब ये देखना अहम है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वायनाड को राहुल गांधी छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहां से सांसद चुनी जाएंगी। ये मन बना लिया है कांग्रेस ने, तो वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।